ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. હવે તમને ખ્યાલ છે કે આપણે COA ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2માં ધીરે ધીરે આગળ વધીએ છીએ. અત્યાર સુધી આપણે કેટલા ટોપિક ડિસ્કશન કર્યા? તો કે આ ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે ડિજિટલ કમ્પોનન્ટની અંદર આપણે સૌથી પહેલા જોયું કે વોટ ઇઝ આઈસી. ત્યારબાદ આપણે શું કર્યું તો કે તેના આફ્ટર આપણે ડિસ્કશન કર્યું કે ડીકોડર શું છે. પછી લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે ભેગા થયા હતા ત્યારે આપણે જોયું કે એન્કોડર શું છે. આ નાના 3 टॉपिक આપણે અને एकदम मोस्ट आईएमपी टॉपिक આપણે डिस्कशन કરી ગયા છીએ. आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है मॉक्स यानी मल्टीप्लेक्सर. हमारी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन 3 मार्क पे आएगा. तो आज का जो टॉपिक है वो मल्टीप्लेक्सर है. कल का हमारा टॉपिक होगा डी मल्टीप्लेक्सर. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो आज का ऑपोजिट ही टॉपिक होगा. अगर आपको मल्टीप्लेक्सर इजीली आ जाता है तो आपको डी मक्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. आप आज मक्स में बहुत ही कंसंट्रेशन होके पढ़िएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल हम डी मक्स के बारे में बात करेंगे और वो डी मक्स है वो मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स यानी ऑपोजिट प्रोसेस है. तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर. क्या है मल्टीप्लेक्सर वो हम देखते हैं. टॉपिक नेक्स्ट है वो है एक्सप्लेन मक्स. भाई मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स बोलेंगे और मल्टीप्लेक्सर भी बोल सकते हैं. मल्टीप्लेक्सर के अलग अलग नाम है. उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वैसा भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन मक्स, और ऐसा भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर, और ऐसा भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन डेटा सिलेक्टर. आपको डेटा सिलेक्टर क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन मक्स आए और एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मक्स ही समझाना है. तो चलो मल्टीप्लेक्सर के बारे में थोड़ा बहुत आज जानने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? अगेन मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. मल्टीप्लेक्सर है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है. भैया मल्टीप्लेक्सर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है. दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सिलेक्टर. मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सिलेक्टर. मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सिलेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा होते हैं. उनमें से किसी एक को चुनना होता है तो वो हमें कौन चुन के कौन सिलेक्ट करके देता है, तो वो होगा मल्टीप्लेक्सर. तो मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है? जो डेटा है ना उनको सिलेक्ट करने का काम मल्टीप्लेक्सर करता है. इसीलिए हम मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर बोलते हैं. मल्टीप्लेक्सर means many into one because it select one of many input and direct it to the output. मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? many into one, बहुत सारे हो गए इनपुट, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके डायरेक्ट प्रोसेस में भेजेगा और उसका डायरेक्टली आउटपुट देगा. कंप्यूटर में एट ए टाइम बहुत सारी प्रोसेस होती है. उन सभी प्रोसेस में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे कंप्यूटर रैंडमली सिलेक्ट करता है. उसमें एक सर्किट है, वो लॉजिक सर्किट, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर. इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को बोल रहे हैं मल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा सिलेक्टर. चलो, the selection of input is a control by selection line. मल्टीप्लेक्सर में दो सिलेक्शन इनपुट अलग से आ रहे हैं जो पूरे मल्टीप्लेक्सर पर कंट्रोलिंग करता है. याद रखिएगा दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा जो मल्टीप्लेक्सर है
वो मल्टीप्लेक्सर का पूरे पूरा कंट्रोलर है वो किसके पास होगा? जो सिलेक्शन इनपुट यानी जो सिलेक्शन लाइन है उसके पास ये मल्टीप्लेक्सर का पूरे पूरा कंट्रोलर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द सिलेक्शन ऑफ इनपुट इज कंट्रोल बाय सिलेक्शन लाइन। जो हम बोले कि मेनी इंटू वन, जो मेनी इनपुट है उनमें से हमें अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो वो कौन सिलेक्ट करेगा? हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, सीयू नहीं सिलेक्ट कर सकता, तो मल्टीप्लेक्सर में वो कौन सिलेक्ट करता है? तो मल्टीप्लेक्सर में वो जो सिलेक्शन इनपुट है, जो सिलेक्शन लाइन है, वो ये सब बात कंट्रोल करता है और वो ये सब बात देखता है। तो देखिए यहां पर हमने ब्लॉक डायग्राम मल्टीप्लेक्सर का ड्रॉ किया हुआ है। आप देखिए 4/1 मक्स उसमें लिखा है, यानी 4 इनपुट और एक आउटपुट। हमारे पास फिलहाल 4 इनपुट है और 4 इनपुट में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करके उसकी प्रोसेस करके आउटपुट में भेजना है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है 4/1 मल्टीप्लेक्सर। मेनी इंटू वन, मेनी यानी 4, 1 यानी एक सिलेक्ट करके वो प्रोसेस में भेजेगा, उसके बाद उसका आउटपुट देगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इनपुट कौन कौन से लिए हैं? I0, I1, I2, I3। 4 इनपुट हमने यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर में लिखे हैं। वो आउटपुट कौन कौन से, इनपुट कौन कौन से है? इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, यानी I0, I1, I2, I3। अब हम बात करेंगे आउटपुट की। आपको मालूम है 4 इनपुट और एक ही आउटपुट है। वो आउटपुट यहाँ पर क्या है? D है। आउटपुट का जो वेरिएबल है, इनपुट का जो वेरिएबल है, जो आपको जो मन में आए वो ले सकते हैं वेरिएबल का नेम। कंपलसरी नहीं है कि आई ही लेना है, डी ही लेना है, आपको जो मन पड़े वो इनपुट वेरिएबल ले सकते हैं। आपको जो मन में आए वो वेरिएबल नेम आउटपुट का दे सकते हैं। ये तो बात थी इनपुट और आउटपुट की। अब देखिए यहाँ पे नीचे S0 और S1 लिखा हुआ है। जो मैंने बात की ना, जो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन इनपुट आता है, तो S0 और S1 दो सिलेक्शन लाइन है जो मल्टीप्लेक्सर की पूरे पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यहाँ पर I0 से लेके I3 तक इनपुट है, तो कब I0 को सिलेक्ट करना है, कब I1 को सिलेक्ट करना है, कब I2 को सिलेक्ट करना है और कब I3 को सिलेक्ट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करेंगे हमारी ये जो सिलेक्शन इनपुट है ना, S0 और S1, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई ये चार में से हम फिलहाल किन किन को इनपुट में लेंगे। चार में से अगर I0 को लेना है तो I0 लेते हैं, I1 को लेना है तो I1 को लेते हैं, I2 को लेना है तो I2 को लेते हैं इनपुट में, अगर I3 को लेना है तो I3 को लेते हैं। इन शॉर्ट जो मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है उस पे टोटली कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग और सिलेक्शन कौन करता है? वो है सिलेक्शन इनपुट यानी S0 और S1। ये बात है बेसिक मल्टीप्लेक्सर के बारे में, जो बेसिक बात है ये हमने की। आपको क्या याद रखना है? मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड MUX, मक्स। मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेनी इंटू वन। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेनी इंटू वन भी हम बोल सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन है वो कितनी आएंगी? तो मल्टीप्लेक्सर में दो सिलेक्शन लाइन है, S0 और S1। हमने ब्लॉक डायग्राम देखा, चलो आगे देखते हैं। यहां पर देखिए ट्रूथ टेबल में क्या लिखा हुआ है? S0 S1
जो पूरा जो मल्टीप्लेक्सर है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है S0 और S1 पर। इसीलिए हमने यहाँ पे S0 S1 लिखा हुआ है। सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आउटपुट हमें एक ही मिल रहा है, इसीलिए सभी पर हमने आउटपुट लिखा है डी 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 डी। देखिए इन अबव डायग्राम देयर आर 4 इनपुट लाइक I0, I1, I2 एंड I3। जो मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम की बात की थी वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या करेंगे हम एक्सप्लेन कहेंगे कि भाई ये डायग्राम है उस पर 4 इनपुट है और 2 सिलेक्शन लाइन है। वो 2 सिलेक्शन लाइन कौन सी है? S0 S1। और आउटपुट कितने हैं? देयर आर ओनली वन आउटपुट इज डी। तो ये बात हमने एक्सप्लेनेशन की। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम से डायरेक्ट हम आ जाते हैं लॉजिक सर्किट पर। जो मल्टीप्लेक्सर की लॉजिक सर्किट है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। याद रखिएगा यह मीन टर्म पर आधारित है यह लॉजिक सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल S0 S1 हमने ड्रॉ किया हुआ है। S0 का डैश और S1 का डैश भी हमने यहाँ पे लॉजिक सर्किट पे ड्रॉ किया हुआ है। मीन टर्म हम निकालेंगे सबसे पहले S0 और S1 का। पहला मीन टर्म क्या होगा? S0 डैश S1 डैश। दूसरा क्या होगा? S0 डैश S1। तीसरा क्या होगा? S0 S1 डैश। और चौथा क्या होगा? S0 S1। उसी के हिसाब से हमें ये लॉजिक सर्किट ड्रॉ की है। सबसे पहले क्या था? S0 डैश S1 डैश। तो देखिए S0 डैश और S1 डैश, यहाँ पर एंड गेट। अब यहाँ पे I0 सिलेक्ट हुआ है। याद रखिएगा S0 और S1 दोनों की वैल्यू जब 0 0 होती है तो 4 इनपुट में से I0 सिलेक्ट होगा। अगर S0 और S1 की वैल्यू 0 1 है तो 4 इनपुट में से I1 आएगा इनपुट में। अगर S0 और S1 1 0 है तो 4 इनपुट में से कौन सा इनपुट आएगा? I2 आएगा। अगर 1 1 होगा तो 4 इनपुट में से कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा? I3 सिलेक्ट होगा। तो देखिए इसी के हिसाब से सबसे पहले मैंने यहाँ मीन टर्म में जो सर्किट ड्रॉ की थी वो सर्किट ड्रॉ कर दी है। पहले I0, देन आफ्टर I1, देन आफ्टर I2, देन आफ्टर I3। पर वो मल्टीप्लेक्सर है, वो एक ही आउटपुट देता है। इसीलिए हमने क्या किया, जो चारे चार जो है वो अलग अलग के बदले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंड गेट है, उसके बाद हमने यहाँ पे और गेट ज्वाइंट कर दिया और सिर्फ एक ही आउटपुट दे दिया, उसका नाम दिया है डी। याद रखिएगा ये डी मीन्स क्या? डी मीन्स अगर I0 सिलेक्ट हुआ होगा तो I0 आउटपुट आएगा। डी मीन्स अगर I1 सिलेक्ट हुआ होगा तो I1 आउटपुट आएगा। डी मीन्स अगर I2 सिलेक्ट हुआ होगा तो I2 आउटपुट आएगा। डी मीन्स अगर I3 सिलेक्ट हुआ होगा तो I3 आउटपुट आएगा। तो ये बात है वो है मल्टीप्लेक्सर के बारे में। ये मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपको यही याद रखना है कि जो सिलेक्शन लाइन है वो मल्टीप्लेक्सर पर कंट्रोलिंग करती है। मल्टीप्लेक्सर मींस डेटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर मींस आल्सो कॉल्ड मक्स। तो ये है आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लेक्सर। कल हम बात करेंगे इसके रिवर्स प्रोसेस की और वो होगा डी मल्टीप्लेक्सर। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे तब डी मक्स सिलेक्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।